कोरोना का खतरा सिर पर है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। आम से लेकर खास तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीते दिन ऐसे में करीब 1,80,000 कोरोना के केस सामने आए। आंकड़ों को देखते हुए आशंका है कि आज कोरोना केस 2 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि लापरवाही के चलते ये आंकड़ा आखिर रुकेगा कहां जाकर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव। ये 3 बड़े नाम हैं जो बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये नाम देश के कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों की फेहरिस्त का एक छोटा सा हिस्सा भर है। ओमिक्रॉन के भारत में एंट्री के बाद से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये खतरा बड़ा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के चलते सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग नियमों को नहीं मान रहे। ये दिल्ली के शालीमार बाग की तस्वीरें हैं, जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान भी बाजार खुले रहे। नियम के मुताबिक 8 बजे दुकानों को बंद होना था, रात 10 बजे नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाना था, पर ऐसा कुछ होता यहाँ नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, इस मार्केट में भारी तादाद में लोग दिखाई दिए। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। मार्केट देखो, आने वाली भीड़ देखो, जाने वाली भीड़ देखो, कोई नहीं। पुलिस वाले खड़े होकर ये चीज सब तमाशा देख रहे हैं अपने रूप में कि हो क्या रहा है। जैसे उनको एक तमाशा दिखाई दे रहा है। कोरोना नाम का तो कोई शब्द नहीं है। नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां कोरोना केस बड़ी तादाद में आ रहे हैं, पर इसके बाद भी महाराष्ट्र के शहर नागपुर का हाल देखिए। ये नागपुर के सीताबुर्डी मेन रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने बाजारों में पहुँच गए। कोरोना नियमों का पालन होता यहाँ भी नजर नहीं आया। अमृतसर, पंजाब। राज्य बदला, सरकार बदली, नहीं बदली लोगों की आदत। अमृतसर के शास्त्री बाजार में भी लापरवाही की खुली तस्वीर दिखाई दी। लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ी नजर आई। इस दौरान कोरोना नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ी। बाजारों में ऐसी भीड़ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भयंकर भीड़ है, और भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं। मास्क भी कम लोगों के चेहरे पर दिखता है। यही हाल टूरिज्म प्लेसेस का भी है। ये राजस्थान का माउंट आबू है, एक हिल स्टेशन है, इसलिए खूब पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ दिन भर ऐसे ही सैलानियों की भीड़ रहती है। प्रशासन लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक भी कर रहा है, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं। कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग मास्क में नजर आते हैं। वीकेंड पर तो यहाँ खूब भीड़ हुई, और हैरानी की बात ये थी कि पर्यटक लोकल ही नहीं थे, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी आए थे। हमने सोचा कि अंदर जो इनसाइड रहते हैं ना, वहाँ कंपलसरी है, इसलिए बाहर नहीं पहन रहे। लेकिन अंदर जाते हैं तो साथ में पहन ही लेते हैं। लोकल्स नहीं पहन रहे इसलिए। मैं मास्क थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ। वैक्सीन तो मैंने ले ली दोनों, बट मास्क पहनने से सांस तो फूलती है और घूमना फिरना बिल्कुल नहीं हो पाता है। कोविड का डर तो है, लेकिन वैक्सीनेशन लगी हुई है, मोदी जी पे भरोसा है। ये लापरवाही बड़ी इसलिए है क्योंकि जानकार लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अभी कोरोना की इस लहर का पीक आना बाकी है। भारत में हमारा अंदाज अभी थोड़ा प्रिलिमिनरी है, क्योंकि हमारा मॉडल को कुछ दिनों का डेटा चाहिए होता है जब वो ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाता है। भारत का डेटा अभी कुछ दिन का और इसलिए हमें चाहिए, लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। और ऐसे में छोटी सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको संभल कर रहना है, क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है। तो देखिए, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का। कल की बात करें तो पूरे देश में 2.25 लाख से ज्यादा केस सिर्फ एक दिन में निकलकर सामने आए, लेकिन ये तो मुसीबत का छोटा सा हिस्सा है। अभी तो बड़े शहरों में केस आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की नई लहर फिर से शहरों से गांव की तरफ फैल रही है। ऐसे में ये आंकड़े और भी बढ़ने की आशंका है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हर बड़े शहर को कोरोना की नई लहर ने चपेट में लिया हुआ है। इसी वजह से देश के केस बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये आंकड़ा लगातार बढ़ने की आशंका है,
क्योंकि केस शहरों से निकलकर छोटे शहरों और गांव की तरफ बढ़ने की आशंका है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहाँ इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी। यही वजह है कि केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि अस्पताल में दाखिल होने वाली तादाद अचानक बढ़ सकती है, इसलिए कोरोना केसों पर निगरानी बढ़ाई जाए। दूसरी लहर के दौरान 20 से 23% मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ी थी। इस लहर में ये जरूरत 5 से 10% की पड़ रही है। अभी अस्पतालों के बेड खाली हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्टिव केस बढ़ेंगे, अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद बढ़ेगी और तभी शुरू होगी देश की असली मुसीबत। ओमिक्रॉन की मुसीबत समझने के लिए आपको अमेरिका का उदाहरण समझना होगा। पहली लहर में अधिकतम केस 3 लाख प्रतिदिन, दूसरी लहर में अधिकतम केस 1,90,000 प्रतिदिन, तीसरी लहर में अधिकतम केस 8,70,000 प्रतिदिन। यानी अमेरिका में तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा केस सामने आए थे। भारत में दूसरी लहर के दौरान 4 लाख केस प्रतिदिन सामने आए थे। ऐसे में तीसरी लहर का पीक और बड़ा होने की आशंका है। इसलिए केंद्र ने राज्यों से कहा है कि सक्रिय मामलों की कुल संख्या, अस्पताल में भर्ती मामलों की होम आइसोलेशन संख्या, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट के मामलों की रोजाना निगरानी करें। केंद्र सरकार ने जो सलाह दी है उसके मुताबिक केस बढ़ने की आशंका है और इसलिए राज्य सरकारों को निगरानी बढ़ाने और एक्शन में आने का निर्देश है। इसलिए बिस्तरों का इंतजाम और फोन पर सलाह के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स बढ़ाने के निर्देश है। केंद्र ने सलाह दी है MBBS के आखिरी वर्ष के छात्र, इंटर्न, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर रेजिडेंट्स, BSc नर्सिंग छात्रों की सेवाओं के इस्तेमाल का दिशा निर्देश दिया गया है। सरकारों को तैयार रहने की जरूरत है, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत है आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की। मास्क, सामाजिक दूरी और हाथों को बार बार साफ कर कोरोना को अपने से दूर रखा जा सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।